छात्र युवा संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूजीसी के समानता नियम लागू करो, कल निकलेगा विशाल मशाल जुलूस। सहरसा जिला में छात्र युवा संगठनों ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को तुरंत लागू करने की मांग तेज कर दी है। रविवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त छात्र युवा संघर्ष समिति के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस नियम पर रोक लगाने की कड़ी निंदा की। शुक्रिया और हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह यूजीसी पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा जो रोहित वेमुला और पायल तारवी जैसे दर्जनों जो बैकवर्ड कम्युनिटी SC ST कम्युनिटी के छात्र छात्राएं के साथ कैंपस के अंदर उन्मूलन हो रहा था, और यह आंकड़ा कोई हम लोगों का आंकड़ा नहीं है बल्कि यूजीसी का आंकड़ा है। यूजीसी ने हाल ही में एक अपना डाटा जारी किया कि 118% जो है सो जातीय उन्मूलन की जो हरासमेंट का कास्ट हरासमेंट का केस है वो 118% बढ़ोतरी हुआ है। तो जब रोहित वेमुला और पायल तारवी का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उनके द्वारा यूजीसी को कहा गया कि आप जो ये कैंपस के अंदर जो कास्ट इक्वलिटी है इसको लेकर के आप क्यों नहीं एक कोई रूल लाते हैं। तो यूजीसी ने जो रूल लाया उसमें दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी सूची है और सभी पार्टी के लोग हैं, उसमें कोई एक दल का नहीं है, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग सभी तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। सबों ने जो मसौदा तैयार किया और उस मसौदे यूजीसी 2026 बिल जो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन बिल 2026 जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में लागू करने के लिए बिल लाया गया था। और इसको जब यूजीसी ने अपने वेबसाइट पर डाल करके और इसको नोटिफाई किया जनवरी 13-14 जनवरी को, उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि यह किसी जाति विशेष के खिलाफ है, जबकि आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस बिल के उद्देश्य को अगर आप पढ़ेंगे तो उद्देश्य में लिखा हुआ है कि मतलब कि सबसे पहले SC ST OBC शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सबों को जो है, विकलांग है, महिलाएं हैं, अगर किसी शारीरिक रूप से कोई ज़्यादा मोटे हैं उनके लिए उनको कैंपस के अंदर कोई हरास नहीं कर सकता है, कोई चिढ़ा नहीं सकता है। तो मतलब कि अगर कोई चिढ़ाता है तो वो एक कंप्लेन करेगा एक कमेटी के सामने, और कमेटी जो है सो उसको दंडात्मक कार्रवाई करेगा। यह जरूरी भी है, कैंपस में होता है, तो इसको लागू किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया, हम समझते हैं यह कदम छात्र हित में नहीं है। अभी भी देश 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे साथी को प्रताड़ित किया जा रहा है विश्वविद्यालय में एन के प्रकार। उसी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं तो जो मुझे जानकारी है, जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हीं के द्वारा इस आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया, और जब कानून बना तो उन्हीं, अब वो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं के द्वारा स्टे लगा दिया गया। यह समझ से परे है। आश्चर्य जब तब होता है कि आप हाल के दिनों में JNU में जो आंदोलन चल रहा है, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश की आत्मा है, और उस आत्मा में तमाम ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर के छात्र विचार से आंदोलन करते हैं, वैचारिक आंदोलन होता है। और उस आंदोलन बहुजन समाज के जितने भी छात्र संगठन हैं और छात्र हैं, युवा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो यूजीसी बिल पे जो रोक लगा दिया था, स्टे लगा दिया था, उसके समर्थन में हम लोग एक जुलूस प्रदर्शन करने जा रहे हैं जो 9 फरवरी को है। मैटर ये है कि आखिर ये बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आया, फिर उसको स्टे लगाया क्यों? उसका स्टे लगाने का एक मुख्य कारण हमको जहाँ तक नज़र आता है, उन लोगों को ये लग रहा है कि ये SC ST OBC के जो छात्र हैं, इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है,
और इनके साथ जो यूजीसी गाइडलाइन जो दिया था 118.4% जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा था कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ये कैसे रुके? क्योंकि वो लोग का तो मानसा ये है, जो मनोवादी सोच के लोग हैं उनका मानसा सदैव ये रहा कि हम इसको प्रताड़ना कैसे करें, इनके साथ भेदभाव कैसे करें। तो ये यूजीसी कानून जब लागू हो जाएगा तो वो कर नहीं पाएंगे। तो ये सोच का दफन होने जा रहा है। तो ये सोच को प्रबल बनाने के लिए वो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं भी ये छात्रों के हित में नहीं है, किसी भी समाज के छात्रों के हित में नहीं है। लेकिन विरोध करने का मेन रीजन उसका यही है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। ये भारत देश जो संविधान चलता है और संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वदलीय छात्र संगठनों द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि यूजीसी का समर्थन हेतु सभी एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र उपस्थित हों हमारे आंदोलन में। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय हो, कॉलेज कैंपस हो या कहीं भी किसी भी संस्थान में अगर जाते हैं तो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद शोषित हूँ। जब मैं एमएलटी कॉलेज का छात्र रहा था, पीजी का मैं छात्र था, 2022-24 सत्र था, उस समय मेरे साथ जो है शोषण किया गया। क्यों? क्योंकि मैं एक ओबीसी कैटेगरी से छात्र था और मेरा नंबर जो है सीआईए मार्क में 20 से 25 दिया गया था, 20 से 21-22 ऐसे दिया गया था और जनरल